गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और तन मन धन से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पाठशाला में। और मैं हूँ आपका गाइड, मेंटोर, टीचर, जो बोलना है बोल लो, एयू सर। वेल, दिसंबर का महीना चालू हो गया है, ठंड पड़ने लगी है और इस ठंड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे कि जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अगले महीने जनवरी में आने वाला है। और थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा टेंशन सबको हो रहा होगा, क्या करना है, कैसे करना है। वेल, उसके लिए एक सीरीज़ मैंने चालू की है, जेई मेन 2024 इन वन शॉट। उस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, उसका हर लेक्चर को फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैंने पूरे फिज़िक्स को छोटे छोटे लेक्चर्स में लगा के कोशिश की है कि मैं आपको पूरा फिज़िक्स पढ़ा पाऊँ 45-50 डेज़ में आपके जेई मेन के पहले। बहरहाल, वो बात तो हो गई जेई मेन की। इस समय थोड़ा सा प्रेशर है सबके ऊपर, थोड़ा सा टेंशन है, तो शायद यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिससे हम थोड़ा और मन लगा के, तन लगा के पढ़ाई करें। तो इसी मोटिवेशन की सीरीज़ में मैं ये लेक्चर नहीं है, ये मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं, जैसा कि आपने देखा होगा, अ, जो मैंने इसका वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल बनाया है। उस थंबनेल में मैंने ये दिखाया है, आईआईटी प्लेसमेंट 2023, 1 करोड़ का पैकेज किसको मिला, कैसे मिला, कितने बच्चों को मिला, कहाँ पे मिला, कब मिला। वेल, ये लेक्चर नहीं, फिर से मैं बार बार लेक्चर बोल रहा हूँ, ये वीडियो इसी पे बेस्ड है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो सके और हम अपने आप को थोड़ा सा बकअप कर सकें कि भैया, अच्छे से अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा भी पैकेज लग सकता है इस तरीके का। बहुत से बच्चे हर बार जेई मेन, जेई एडवांस क्लियर करने के बाद ये पूछते हैं कि सर कौन सा कॉलेज में जाऊं, किस में एडमिशन लूं, कौन सी ब्रांच लूं, कौन सा आईआईटी लूं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में, बच्चों को समझ में नहीं आता है। वेल, घबराना नहीं है आप लोगों को, मैं आ गया हूँ आपके सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ मैं आपकी काउंसलिंग भी करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस आईआईटी में किस ब्रांच को लेके आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं जनरली बात करूँ, कोई भी बच्चा जब मुझसे पूछता है कि सर क्या करें, अच्छा आईआईटी लें या अच्छी ब्रांच लें, वेल, ये बहुत ही पतली सी रस्सी पे चलने जैसा है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। अगर आप मेरी बात करें, एज अ पर्सनल ओपिनियन अगर मेरा लें, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि भैया, अच्छा आईआईटी आप सिलेक्ट करो। अगर ब्रांच थोड़ी नीचे वाली भी मिलती है तो चलता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस हो ब्रांच की कि नहीं, मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो फिर आप जिस आईआईटी में या जिस एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, आप उसकी तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। मेरा नज़रिया अगर देखा जाए तो मैं एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करूँगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने जेई दिया 1996 में, जेई दिया मैंने, रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी, 1826 रैंक थी, उस ज़माने के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे समय सिर्फ 5 आईआईटी हुआ करते थे, वो मेरे लिए भी आज तक वही 5 आईआईटी हैं। छठा आईआईटी नया नया खुला था, जिसके पास कैंपस नहीं था। मुझको उस आईआईटी में काफ़ी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस मिल रही थी, पर मैं गया नहीं क्योंकि मेरे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। गुवाहाटी में खुला था वो आईआईटी 1995 में। खैर, मैं उस आईआईटी में नहीं गया। अब तो हर स्टेट में एक आईआईटी हो गया है। पर मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर आपको मौका मिले, जनरल एडवाइस, अगर आपको मौका मिले तो आप एक पुराना आईआईटी सिलेक्ट करिए, जो पहले से काफ़ी सालों से आईआईटी रहा है, या बहुत पुराना कॉलेज है। उसमें आपको हमेशा प्लेसमेंट का फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा कल्चर मिलेगा, आपको अच्छे बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बड़े 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 कैंपस मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और वहाँ का एलुमनाई, एलुमनाई का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे
जो लोग वहाँ पे पढ़ के गए हैं। एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और वो एलुमनाई नेटवर्क आपके बहुत काम में आने वाला है। तो बच्चों, इस बात को आप गार्ड बांध के रख लो कि अगर ऐसा डिसीजन लेना होता है कि अच्छा आईआईटी लें, पुराना आईआईटी लें या अच्छी ब्रांच लें, तो मेरा वोट जाएगा अच्छे आईआईटी को। पुराना आईआईटी लीजिए आप, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल, अपन इस वीडियो पे आ जाते हैं और इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है, ये हमने देखना है कि प्लेसमेंट का क्या हाल है। हाँ, नवंबर दिसंबर आते ही आईआईटीज़ में प्लेसमेंट जो है वो चालू हो जाते हैं। प्लेसमेंट आईआईटीज़ में चालू हो जाते हैं और फर्स्ट फेज़ चालू हो जाता है प्लेसमेंट का। तो वही फर्स्ट फेज़ की खबर लेकर आया हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सब बच्चों को कि भैया थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, जान लगा दो, थोड़ी सी जान लगा दोगे तो हो सकता है कि कल के दिन मैं आपके नाम से ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखो वो बच्चे का इतना बड़ा पैकेज लगा है। पैकेज इतना मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए है। 1 करोड़ से प्लस का पैकेज कहाँ मिला? फेज़ 1 के प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भैया क्या लगता है कौन से आईआईटी की बात करने वाला हूँ मैं? आईआईटी के प्लेसमेंट की बात हो रही है, ध्यान रहे। किस आईआईटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज मिला है और एक बच्चे को नहीं, काफ़ी बच्चों को मिला है। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो घंटी वाला सिंबल आता है, बेल आइकॉन इसको बोलते हैं। यूट्यूबर्स को देखा है मैंने, ऐसा बोलते हैं कि वो बेल आइकॉन को ज़रूर वो बटन दबा दें ताकि वो जो नया वीडियो आए तो आपको उसका पता चल जाए। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा सा टीचर हूँ। यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो डालता रहता हूँ ताकि मैं बच्चों की मदद कर सकूँ। हालांकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा टीचर हूँ। कौन सा आईआईटी है वो बताओ बच्चों, कौन सा आईआईटी होगा जिसमें अभी 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज लगा है? तो ये है पहला उसका, हाँ पहला उसका झांकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस आईआईटी का बहुत सुंदर सा फोटो है। सबसे सुंदर आईआईटीज़ में से एक आईआईटी है ये। बहुत अच्छी जगह पे है ये आईआईटी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा आईआईटी है? क्या प्यारा आईआईटी दिख रहा है, आसपास हरियाली, पाउंड एक लेक टाइप या पॉन्ड टाइप का भी दिख रहा है मुझे। बहुत ही सुंदर आईआईटी है। कौन सा आईआईटी है ये? क्या आप समझे कौन सा आईआईटी है? ये वही आईआईटी है जिसको मैं छोड़ के आगे बढ़ गया था और मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिया था। जी हाँ, जी हाँ, मैं खलनायक नहीं हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी है ये, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में किस तरह के प्लेसमेंट हुए हैं, कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, ये हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना बेटा। सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आईआईटी के बारे में आपको छोटे से 2-4 पॉइंट बताऊँगा ताकि आपको जब आईआईटी सिलेक्ट करने जाएँ आप, तो आपको एक फेयर आइडिया हो कि कौन सा आईआईटी है और किस तरह की चीज़ें वहाँ पे है। आईआईटी गुवाहाटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। थोड़ी हिस्ट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1994 में ये आईआईटी बनाया गया था। हालांकि जो कोर्सेज हैं इस आईआईटी में वो 95 से स्टार्ट हुए थे। आईआईटी बन गया 94 में था, 95 से कोर्स स्टार्ट हुए थे और इसका कैंपस बन रहा था। जब इसका कैंपस बन रहा था तो हॉस्टल्स नहीं थे इसके कैंपस के अंदर, बाहर रहना पड़ता था बच्चों को। गुवाहाटी असम में है, उस समय असम की हालत थोड़े से नाजुक थे, काफ़ी हिंसा वहाँ पे होती थी। शायद यही रीज़न था कि मेरे पापा ने मना कर दिया कि बेटा गुवाहाटी जाके नहीं पढ़ना है आपको। गलती थी या सही डिसीजन था नहीं जानता। आईआईटी गुवाहाटी 1995 में एकेडमिक कोर्सेज चालू किए हैं। कैंपस की बात हमने की थी, ये 6th आईआईटी है। जैसा कि मैंने बताया था मेरे समय सिर्फ 5 आईआईटी थे, ये 6ठा आईआईटी था जो खुला था। इसकी रैंकिंग जब भी हम किसी आईआईटी की बात करेंगे हमें 2-4 क्राइटेरिया पे उस आईआईटी को देखना चाहिए कि क्या उसकी रैंकिंग चल रही है। ये जो रैंकिंग है बेटा, ये काफ़ी पैमानों पे की जाती है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कितने बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं,
कितने बच्चों ने अपने खुद का स्टार्टअप किया है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग इंडिया में। NIRF की रैंकिंग की अगर बात करें तो IIT गुवाहाटी का नंबर आता है 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और ओवरऑल रैंकिंग अगर सब कॉलेज को मिला लें इंडिया के तो इसकी रैंकिंग है नंबर 9। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये कॉलेज है IIT गुवाहाटी, जिसका नाम है। कैंपस की अगर बात करें 700 एकड़ करीब 2.8 किलोमीटर स्क्वायर के प्लॉट पे, प्लॉट तो नहीं बोलेंगे उसको, बहुत सारी ज़मीन है उस पे ये बनाया गया है। फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है, आपको ये बात पता होना चाहिए। काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे नाम है उन हॉस्टल्स के। नदियों के ऊपर दिए गए हैं, नदियों उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी जो उनकी धाराएं होती हैं, उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी ऐसे नदियां हैं जिनकी धाराएं हैं, उनके नाम पे बड़े प्यारे प्यारे नाम दिए गए हैं इनके हॉस्टल्स को। एक नाम मैं बताना चाहूँगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपको पता होगा कि सबसे बड़ी नदी है जो इंडिया से निकलती है। सबसे बड़ा हॉस्टल IIT इसमें जो बना है वो भी ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है। और कहाँ है वो हॉस्टल? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक नहीं। जी हाँ, मैं हूँ IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में बना है वो हॉस्टल, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल। उम्मीद करूँगा कि आप में से कुछ बच्चे उस हॉस्टल में जाके रहेंगे और मुझे वहाँ से अपनी सेल्फी भेजेंगे। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने डिपार्टमेंट्स हैं। जहाँ मैं बात डिपार्टमेंट्स की कर रहा हूँ, आप इनको डिपार्टमेंट के नाम से नहीं, आप हो सकता है कि इनको ब्रांचेस के नाम से जाने। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, 11 डिपार्टमेंट हैं IIT गुवाहाटी में। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप बोलो, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, सब डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। 11 डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, जो कि आप IIT के, जो कि आप JEE के थ्रू करेंगे। MTech कर सकते हैं, BSc, MSc, MA, PhD, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी हमारा ध्यान BSc और बीटेक पे है, बैचलर्स कोर्सेज पे है, जिसका एडमिशन आपको JEE एडवांस 2024 के थ्रू मिलने वाला है। 2024 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ गया है बेटा, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे जितने भी फेसबुक पेज हैं, लिंक्डइन पेजेस हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपको पूरी पुख्ता जानकारी जैसे ही रिलीज़ होगी वैसे ही मिल जाएगी। 11 डिपार्टमेंट हैं, 11 ब्रांचेस हैं जैसा आप बोलते हैं। इसके अलावा 9 एकेडमिक सेंटर हैं जहाँ पे जाके आप बड़े 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 काम कर सकते हैं। सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च, अभी चेन्नई में बाढ़ आई हुई है, ऐसे में जो IITs के डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर है वो काफ़ी मदद करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी एक एकेडमिक सेंटर है जहाँ पे आप ड्रोन बनाएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। इन्वायरमेंट का एक एकेडमिक सेंटर है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स का है, लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, रूरल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जो आप बोले। जैसा कि मैं बोलता हूँ बच्चा, जितना पुराना IIT उतना वास्ट, उतना बड़ा, उतने सारे कोर्सेज, उतने सारे सेंटर्स, उतना ज़्यादा मौका आपके पास अपने पंख उड़ा के, पंख फड़फड़ा के आगे फैल जाने का। 9 एकेडमिक सेंटर हैं इस IIT में, 6 एकेडमिक स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं इस IIT में। स्कूल फॉर एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। सिर्फ IIT गुवाहाटी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न छात्र और लोग पढ़ते हैं और अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा म्यूरल एकेडमिक सेंटर हैं जहाँ पे बाहर के बच्चे, बाहर के लोग आके पढ़ सकते हैं और अपने करियर को एडवांस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का सेंटर इसके अंदर आता है, करियर डेवलपमेंट का सेंटर इसके अंदर आता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सेंटर आता है, जहाँ पे मैं एक बार विजिट करके आया भी हूँ। बात करते हैं प्लेसमेंट की, जिस पे बेस्ड ये पूरा जो वीडियो है वो मैंने आपके लिए बनाया है। प्लेसमेंट का हाल क्या है? प्लेसमेंट ही शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, जिस पे बेस वो अपने डिसीजन लेते हैं।
और इस वीडियो का सार भी यही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो घंटी घंटी बजा देना। प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान रहे फर्स्ट फेज़ चल रहा है। यहाँ पे 1491 बच्चे इस प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं, जो पूरा प्लेसमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस चलने वाले हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड सो ऑन। 1491 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। फेज़ 1 चल रहा है इस समय, और ये जो फेज़ है बच्चों, ये 15 दिसंबर तक कंटिन्यू होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, पहला दिन दूसरा दिन चल रहा है, 15 दिसंबर तक चलने वाला है। काफ़ी बड़ा फेज़ है, घबराना नहीं है आपने। कौन कौन सी कंपनीज आई हैं और कितनी सीटें लेकर आई हैं, कितनी पोजीशंस लेके आई हैं, कितने जॉब्स लेके आई हैं, तो 262 262 कंपनीज बच्चों, 262 कंपनियां लेकर आई हैं फेज़ 1 के प्लेसमेंट में जॉब्स। 262 कंपनियां आई हैं, 262 कंपनी आई हैं, 50 स्टार्टअप आए हैं। हो सकता है आप भी किसी दिन ऐसा ही स्टार्टअप अपना बनाएं, आईआईटी में पढ़ें, एनआईटी में पढ़ें, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अपना स्टार्टअप बनाएं और आईआईटी गुवाहाटी में अपने स्टार्टअप के लिए आप प्लेसमेंट लेने जाएं। मैं भी एक बार जा चुका हूं आईआईएम इंदौर में प्लेसमेंट लेने के लिए। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करें और उन्हें अपनी कंपनी का भाग बनाएं और उनके करियर में आप अपना सहयोग दें। बहुत खुशी मिलती है। प्लेसमेंट जिसका होता है उसको तो खुशी मिलती है, लेकिन जो करता है, जो अच्छे बच्चों को लेकर आता है, उसको भी खुशी मिलती है। मैं ऐसी खुशी ले चुका हूँ अपनी कंपनी के लिए 3-4 बार। टोटल नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स जो है इस फेज़ 1 में पहले दिन का डाटा लेकर आए हैं। 462 जॉब ओपनिंग्स हैं इस फेज़ में। और कौन कौन सी कंपनी आई है? वेल, जिस कंपनी का नाम आप लो वो आई है। गूगल आई है, माइक्रोसॉफ्ट आई है, बजाज आई है। ये 4-5 जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है। आईआईटी हर साल, हर आईआईटी अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पे डालती है, लेकिन वो जब पूरा प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद, अभी तो सिर्फ प्लेसमेंट चालू हुआ है 2023-2024 के सेशन का। तो जो अभी की कंपनी जो नाम पता चले हैं मुझे, वो हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़े 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 ऑफर लेकर आई हैं। कैसा रहा है प्लेसमेंट का सीन? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, हमारे वीडियो का मेन पॉइंट, कैसा है प्लेसमेंट का सीन? तो मैं बता दूं बच्चों कि 214 बच्चे पहले ही पीपीओ में रजिस्टर, पीपीओ के थ्रू अपने जॉब को पा चुके हैं। अपने पीपीओ का क्या मतलब है? वेल, अभी मैं बता देता हूँ, फिर कल के दिन जब आपका प्लेसमेंट हो जाए तो आप बताना सर हमने पीपीओ ले लिया है। पीपीओ का मतलब है प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्लेसमेंट आने से पहले ही जो अच्छे कुछ बच्चे होते हैं उनको पहले से ही ऑफर मिल जाता है, पहले से ही नौकरी मिल जाती है, प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं पड़ता उनको। पीपीओ कहते हैं उसको, पीपीओ पीपीओ पीपीओ। पीपीओ ऑफर 214 बच्चों को मिल चुका है। पहले दिन के प्लेसमेंट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, 164 ऑफ़र आ चुके हैं 59 कंपनीज से। पहले दिन की बात हो रही है, 15 दिसंबर तक चलने वाला है ये। 462 जॉब है यहाँ पे, और 462 जॉब मिल जाएंगे, और 214 को पहले ही मिल चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होने वाला है। कोई सी भी ब्रांच हो आपकी, फ़र्क नहीं पड़ता। पुरानी आईआईटी है, ध्यान रहे, पुरानी आईआईटी का बहुत फ़ायदा होता है। ये जो ऑफ़र आए ये कोर ब्रांचेस में आए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कोर ब्रांचेस क्या होती हैं। सिविल, मैकेनिकल, मेरे समय पे 3-4 होती थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। कोर ब्रांचेस वही हैं। फिर इनके बहुत सारे ब्रांचेस बन गई है। आजकल मेटलर्जी भी एक कोर ब्रांच कही जा सकती है। बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं, लेकिन कोर ब्रांच में रहने का हमेशा फ़ायदा मिलता है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए ये 164 जॉब्स आए हैं। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है प्लेसमेंट, पहले ही दिन इतना सारा हो गया है। अब आ जाते हैं मेन, हाईएस्ट पैकेज क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ हाईएस्ट पैकेज कितना आया है। 1 करोड़ से ज़्यादा का हाईएस्ट पैकेज मिला है। ओहो, 1 करोड़ से ज़्यादा का हाईएस्ट पैकेज मिला है। एक बीटेक, एक बैचलर डिग्री के बाद इतना बड़ा पैकेज मिलना बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है अपनी लाइफ में। 1 करोड़ का पैकेज इस छोटी उम्र में सिर्फ आईआईटी से निकलने के बाद या एनआईटी से निकलने के बाद मिलना
सही में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ क्या देता है आपको? आपको बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप अपनी लंबी छलांग मार सकते हैं। पूरी कोशिश करना ज़रूरी है जेई के लिए, पूरी कोशिश करें अपनी। 1 करोड़ का ऑफ़र है। कितने बच्चों को मिला है? एक दो बच्चों को मिला होगा यार, नहीं एक दो बच्चों को नहीं मिला है, 11 बच्चों को मिल चुका है ये ऑफ़र। 11 बच्चों को मिल चुका है ये ऑफ़र। तो सिर्फ एक दो बच्चे की कहानी नहीं है यहाँ पे बच्चों, 11 बच्चे ये ऑफ़र लेके जा चुके हैं। 11 बच्चों को ये ऑफ़र मिल चुका है। तो सोच लें आप, पहले ही दिन 11 बच्चे इस ऑफ़र को लेके जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा का ऑफ़र मिल चुका है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी पूरी मेहनत करें। ज़रूरी नहीं है कि हम जेई क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। 3 घंटा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अगर हमारे मन में इच्छा है तो हमें पूरी कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम जेई क्लियर कर पाए, ज़रूरी नहीं है कि हम आईआईटी पढ़ पाएँ। इतने सारे स्टार्टअप हैं जो नॉन आईआईटीज़ वाले लोगों ने स्टार्ट किए हैं। सिर्फ आईआईटी में, मैं आईआईटी में नहीं पढ़ा, तो क्या मैं आईआईटी में पढ़ लेता तो हो सकता है मेरी लाइफ अलग होती, पर क्या मैं उस समय ज़्यादा खुश होता? मैं आज भी बहुत खुश हूँ। सिर्फ आईआईटी का तमगे से कुछ नहीं हो जाता है बच्चों। किसी अच्छे कॉलेज के किसी भी एक डिग्री से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में, लेकिन कोशिश करने से ज़रूर पड़ता है। हमें कोशिश अपनी पूरी करनी है और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जेई मेन की तैयारी आने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर इसके लेक्चर चालू हैं। आज रात को 8 बजे भी लेक्चर आने वाला है, मोशन इन 1D पढ़ाने वाला हूँ मैं उसमें। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करें। उसके बाद सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि ये तो भगवान ने ही बोला है तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल देने में बैठा हूँ, तो हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, हम अपने कर्म करते जाएंगे। और इसी के साथ ये लेक्चर का मैं, ये वीडियो का मैं समापन करता हूँ कि भैया ये वीडियो ख़त्म होता है। आप सबका धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और अगले वीडियो में मेरा साथ देने ज़रूर आएंगे। अगला वीडियो मैं देखता हूँ और किस किस के प्लेसमेंट आए हैं, तो मैं उन आईआईटीज़ को लेकर आऊँगा। लेक्चर चल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में बना बना के डालते रहूँगा आपके और मोटिवेशन के लिए। ध्यान रखना बच्चों अपना। भगवान करे कि आपकी सब इच्छाएं पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।